पांचवा देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 500 रुपया दुकान अंकित मूल्य पर 500 रुपया, अंकित मूल्य 500 रुपया, दुकानदार 5% छूट देकर फिर भी 25% लाभ कमाता है, उस वस्तु का मूल्य है। तो उस वस्तु का कितना मूल्य होगा? लाभ मूल्य, मतलब इसका आता है लाभ मूल्य बराबर 500 इंटू 100 माइनस 5 बटे 100 प्लस 25, ये हमारा आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ 500 इंटू ये 95 बटे 125, 125 को 500 में कट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 95, तो हमारा आ जाएगा 380 रुपया। उसका लाभ प्रतिशत का जो अंकित मूल्य होगा 380 रुपया। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन देखेंगे। हरि ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदा तथा 20% लाभ पर इसका अंकित मूल्य कर दिया। 20% लाभ पर इसका अंकित मूल्य कर दिया। उसने वह वस्तु ग्राहक को कुछ बट्टा देकर 88 रुपये में बेच दी। बताइए उसके अंकित मूल्य पर ग्राहक को कितना बट्टा दिया गया? तो उसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य बराबर C इंटू 20% लाभ, मतलब 120 बटे 100, तो अंकित मूल्य इसका 96 रुपीज हो गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य मतलब 88, विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 88 रुपीज। बट्टा पूछ रहा है, तो बट्टा बराबर विक्रय मूल्य माइनस इसका अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 96 माइनस 88 डिवाइड बाई अंकित मूल्य 96 बराबर सॉरी इंटू 100 बराबर 8 बटे 96 इंटू 100 बराबर 25 बटे 3 इक्वल टू 8.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे ऑप्शन हमारा सी होगा, 8.33%। ये हमारा बट्टा का दिया हुआ बट्टा मूल्य पर 30% अधिक है। एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, वह कितना लाभ अर्जित करता है? तो हम इसको मानेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपीज। हमने इसको माना है कि क्रय मूल्य जो उसका 100 रुपीज है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 30% अधिक है, मतलब 100 प्लस 30 बराबर 130 रुपीज। अब बट्टा पूछ रहा, बट्टा देता है मतलब 10% का बट्टा देता है। बट्टा अंकित मूल्य का 10% देता है, तो वो हो गया अंकित मूल्य का 10% बराबर 130 इंटू 10 बटे 100 बराबर 13 रुपीज। 13 रुपीज वो बट्टा दिया। अब बोला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 130 माइनस बट्टा कितना आया? 13। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 117 रुपीज। 117 रुपीज। अब आ गया लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 117 माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100। क्रय मूल्य हमने माना है 100 बराबर कितना आएगा? 17 रुपीज। अब आता है प्रतिशत लाभ।
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर 17 बटे 100 इंटू 100 बराबर 17%। मतलब लाभ प्रतिशत जो होता हमारा 17% होगा। ये हमारा आंसर होगा। हम ऑप्शन में देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा जो 17% दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक खुदरा व्यापारी किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% बट्टा मिलता है। वह व्यापारी उस वस्तु पर छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। माना इसका हम मानेंगे अंकित मूल्य बराबर 100 रुपीज। तो 40% बट्टे पर क्रय मूल्य 40% बट्टे पर क्रय मूल्य दे रहा है। 40% बट्टे का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 बराबर 60 रुपीज। अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ, उसके अंकित मूल्य के बेचने पर लाभ होगा अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40 रुपीज। अब आ गया प्रतिशत लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर 40 बाई अंकित मूल्य कितना हमारा है 60 इंटू 100 बराबर 200 बटे 3 बराबर 66 सही 2 बटे 3। यह हमारा आंसर आ जाएगा। इतना प्रतिशत हमारा लाभ होगा, इतना प्रतिशत लाभ होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही होगा। 66 से 2 बटे 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। राम ने एक सूटकेस पर 720 रुपये में खरीदा। राम ने एक सूटकेस को 720 रुपये में खरीदा। अंकित मूल्य पर 20% बट्टे के बाद एक व्यक्ति 10% बट्टा दिया तो सूटकेस का अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य इसका हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर इसका 720 इंटू 100 इंटू 100 हम शॉर्टकट में इसको कर रहे हैं बटा 100 माइनस 20 इंटू 100 माइनस 10 बराबर 720 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 0 से 0 ये 0 से 0 कट जाएगा और 8 9 72 मतलब ये 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 100 है ना 1000 रुपीज। उसका अंकित मूल्य जो होता है हम शॉर्टकट में इसको सॉल्व किए 1000 रुपये होगा। जो ऑप्शन हमारा बी वाला 1000 रुपये सही हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन है।